मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो एक बार आप कमेंट करें। जितने लोगों को मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही है एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलिए, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। चलिए, आवाज़ जा रही है। चलिए, गुड। आइए चर्चा करते हैं। हम लोग संख्या पद्धति चल रहे थे और संख्या पद्धति में हम लोगों ने देखा था, कई टाइपों को देख लिया था। आगे हम लोगों को मुझे लग रहा है कि संख्या पद्धति में अंकों पे आधारित ख़त्म हो गए थे। अंकों पे आधारित में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और अगली टाइप हम लोगों ने परीक्षा पर भी आधारित मैंने देखा था। अगला हम लोगों को प्रतिशत पे देखना था, वो भी देख चुके थे। आज का जो नंबर है उसके बाद हम लोगों ने भाग पे आधारित देखा था। 8 टाइप हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर लिया था। क्यों, ऐसा है क्या? 8 टाइप ख़त्म कर लिया था। आइए अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक कुछ यूँ है। चलिए जल्दी करिए। क्लियर है? आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये मुझे बता दीजिएगा। जल्दी करिए, एक बार मुझे बता दीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई ये है तो क्लास स्टार्ट करवाइए, क्लास चल रहा है। चलिए आइए। आज बहुत कोशिश करने के बाद चलिए उस टॉपिक को वहीं रहने देते हैं। आइए, टॉपिक का नाम है शेषफल पर आधारित प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। शेषफल पर आधारित प्रश्न। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कलर का इशू आ रहा होगा, तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। शेषफल पे आधारित प्रश्न की चर्चा अगर करेंगे हम लोग तो शेषफल पे आधारित प्रश्न में कह रहा था, ऑलरेडी आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, कह रहा था कि अगर शेषफल पे आधारित जो भी प्रश्न आप लोगों को हल करना है, इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि नया शेषफल बराबर होता है पुराना शेषफल बटा में नया भाजक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन की बात करें कि इसको हल कैसे करेंगे, तो अभी छोटा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग इसे हल करेंगे। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग इसे हल करेंगे। जल्दी करिएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलेंगे, शुरू किया जाए। कितना आया उत्तर? बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी था। क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा था क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 42 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, इसी संख्या को 14 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है वो जानना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी संख्या में 42 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तो ये बताइएगा वो संख्या क्या रह सकती होगी। हो सकता है कि 42 गुणे 1 और प्लस 31, यही संख्या रही होगी। इसको मतलब हम लिख सकते हैं 42 में 31 को अगर जोड़ दें तो ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 7, 73 रहा होगा। वो संख्या क्या रही होगी? 73। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 73 में, किसमें? 73 में अगर हम 42 से भाग देते हैं तो 42 से कम 42 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 31 बचेगा। या तो ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि ये 73 न दे करके, हो सकता है कि वो संख्या 42 गुणे 2 और प्लस 31 रहा हो, तो 42 दूना 84 प्लस 31 और इसको जोड़ देंगे तो ये 5 और 8 और 3 कितना, 11, 115 रहा हो। ये भी हो सकता है। अब 115 रहा होगा तो 115 में अगर हम 42 से भाग देते हैं तो 42 दूना कितना होता है? 84। 5 में से 4 गया कितना? 1। यहां देख रहे हैं कि 11 में से 8 गया कितना हुआ? 3। इसका मतलब अगर हम 42 से बार बार अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 31। तो अब संख्या क्या रह सकती होगी या क्या रही होगी, बोलिए। संख्या रहा होगा या तो कितना,
73 या तो कितना 115, या फिर वो संख्या ये भी तो हो सकती है कि 42 गुणे 3 प्लस 31 रहा होगा, ये भी तो पॉसिबल। इसका मतलब ये 6 4 3 12 प्लस 31 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 157 रह सकता होगा। यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी क्रम में बढ़ रहा है, ये इसी क्रम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम बात कर ले जाते हैं कि ये संख्या ये भी हो सकती थी कि 4 का गुणा कर दें और 31 को जोड़ दें, हमें तो संख्या को उत्पन्न करना था ना, सबसे पहली बड़ी बात है। तो आप बताइएगा, अगर हम 31 की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो आ जाएगा 4 दूना की 8, 4 चौका 16 और प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और 1 9, 6 3 9 और यहाँ पे 199 आएगा। तो अब देखिएगा, इस 73 में भी अगर आप भाग देते हैं 42 से तो भी 31, इस 115 में भाग देते हैं 42 से तो भी 31, 157 में भाग देते हैं तो भी 31 और 199 में भी अगर हम 42 से भाग देते हैं फिर भी हमारा शेषफल कितना बचेगा, 31। अब बात यहाँ 31 की नहीं थी, बात यहाँ पर 31 की नहीं थी, बात यहाँ पे कुछ और थी। क्या बात थी वो जानना जरूरी था। क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर उसी संख्या में अगर हम 14 से भाग दे देते तो शेषफल क्या बचता। हम तो चाहते तो आपके पास एक विकल्प था, क्या विकल्प था, मैंने सीधे सीधे ये बोल दिया होता कि नया वाला शेषफल में पुराना वाला शेषफल में हम भाजक से क्या कर देते, भाग दे देते, उत्तर मिल जाता। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लेकिन हम इतना समय क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का तथ्य जब जानेंगे तब आपके नींद टूट जाएंगे कि हाँ ये तो अलग ही है। अब बात रह गई कि 73 में अगर हम भाग दें, किससे भाग दें, 14 से, तो ये देख रहे हैं कि 14 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 14 पचे 70, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा। अब देखिएगा, अगर हम देख रहे थे कि अगर हम लोगों के नियम सही थे तो सबका शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा था, 31 31 31 31, सब में शेषफल 31 आ रहा था। लेकिन अगर अगले वाले में 115 में अगर हम भाग देते हैं 14 से और फिर भी शेषफल कितना आ जाए, 3, तब तो उत्तर सही है, और अगर नहीं आता है तो उत्तर क्या है, गलत है। तो आप बताइएगा 14 से कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 14 अठे पता ही नहीं है, 14 बटे, देश के धरोहर हैं, 8 चौका कितना 32, लीजिए हम भी वही हैं, और 8 एकम 8 3 कितना 11, शेषफल कितना बचा 3, शेषफल कितना बचा 3। अगर हम बात कर ले जाते हैं 157 में डिवाइड बाय 14 से, तो 14 1 जा 14, यहाँ पे 1 और 7 और 14 1 जा 14, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 3 बचा। मतलब हर कंडीशन में अगर वो 73 होता तो भी 3 बचेगा, 115 होता तो भी 3 बचता, 157 होता तो भी 3 बचता, 199 होगा तो भी 3 बचेगा। लेकिन इससे हमें इतना लंबा चौड़ा करने का हमारा बस एक ही उद्देश्य था कि आप ये जानिए, क्या थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप पहले तो ये जानिए कि अगर हम इस प्रश्न को, अगर हम आपसे इस प्रश्न को कुछ और कह दिए होते, अगर इसको डायरेक्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे। अभी इसके बाद देखा गया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 42 में भाग देने से 31 बचता है तो 14 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो आपको लिखवाया गया था, उस कंडीशनों में लिखवाया ये गया था कि जो नया शेषफल है, कितना नया शेषफल है 31, और 31 में नया वाला भाजक कौन है 14, केवल 14 से भाग देना था, 14 दूना 28 और शेषफल नया बनकर क्या तैयार। ये आपका शेषफल बना, लेकिन कौन सा शेषफल बना, ये नया वाला। तो नया वाला शेषफल कितना मिलेगा 3, नया वाला शेषफल 3। लेकिन इसके पीछे इतनी कहानी कहने का वजह यह था कि एक बात ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी, हमेशा नया वाला भाजक से पुराना वाला भाजक कटना चाहिए। अगर नहीं कटता है मतलब उत्तर देना भी संभव नहीं है, क्योंकि उत्तर एक नहीं बल्कि उत्तर अनेक आ सकते हैं। आइए ट्रायल करवाते हैं। इतनी कथा के पीछे कोई कोचिंग वाला जल्दी यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं चाहेगा, इसलिए नहीं करना चाहेगा, वो सोचेगा काहे इसमें विवाद में फंसे हम खुद, काहे विवाद में फंसेंगे हम खुद। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ विवाद पैदा करना ही है। जब तक विवाद पैदा नहीं होगा तब तक फिर मजा नहीं आएगा। एक संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, एक संख्या में अगर हम 100 से भाग देते हैं, एक संख्या में 100 से भाग देते हैं, शेषफल 20 प्राप्त होता है। उसी संख्या में अगर 9 से भाग देते हैं, शेषफल क्या प्राप्त होगा,
क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बता दें, क्या आपकी सारी क्लासेस सही चल रही हैं क्या? एक बार सब लोग बता दें, सारी क्लासेस सही चल रही हैं। चलिए आइए, क्योंकि पढ़ाते वक्त मुझे आपका कमेंट देखने भर टाइम नहीं है। इधर देखिएगा, एक संख्या में 100 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। कंडीशन क्या थी, शायद आपको याद आ रहा होगा। क्या कंडीशन थी, हम लोगों ने अभी अभी देखा था। हम लोगों ने देखा था कि 100 में 1 का गुणा कर रहे थे और इसी शेषफल को जोड़ रहे थे तो संख्या पैदा हो जा रही थी। ऐसा ही है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अब तो 100 में हम चाहें तो 2 से भी गुणा करें, आज कितने को जोड़ दें, 20 को जोड़ दें, तो ये 200 कितना आएगा, 220। अरे बोलिए सही है। अब बताइएगा, अगर हम कहें कि 100 में हम भैया 3 से गुणा करें 20 को जोड़े तो आंसर 320। अगर हम 100 में 4 से गुणा करें और 20 को जोड़ दे तो 420। अगर हम 100 में किससे 5 से गुणा और 20 का जोड़े तो ये 520। वो बताइएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने हल किया था, क्या उसमें सब में शेषफल समान आ रहा था? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी अगर हम भाग देते हैं और शेषफल को क्या लाना होगा, समान। अगर समान आ गया तो हमारा प्रश्न और उत्तर क्या, सही। और नहीं तो सारा का सारा ही प्रश्न ही गलत, या तो उत्तर ही क्या, गलत। आइए चर्चा कर ले जाते हैं। अब बताइए किससे भाग दिया जाए, किसमें भाग दें, किसमें? आइए 120 में 9 से भाग देते हैं। अब देगा 9 में 9 एक कम 9, 3 हुआ, 9 तिरी कितना, 27, 9 तिरी 27। शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना? अब बताइएगा 220 में किससे भाग दें, 9 से। 220 में किससे भाग दें, 9 से। अगर शेषफल 3 पैदा कर दिया तो उत्तर क्या है, सही है, और प्रश्न भी क्या होगा, सही होगा। नहीं तो इन दोनों में से कोई ना कोई क्या है, गलत है। 9 से भाग दिया, 9 दूना कितना, 18, 9 दूना 18, बचा कितना, 22। कितना बचेगा? अब बतेगा 9 से 9 चौका, 9 चौका 36, शेषफल कितना बच गया? इसका मतलब पिछले वाले में तो बार बार बच रहा था वही, लेकिन यहाँ बार बार वही नहीं बच रहा है। इस पूरी कहानी का संशय अब समझ में आएगा धीरे धीरे। 9 से भाग देते हैं, 9 तिरी 27, 9 तिरी 27 का मतलब बचा कितना, 5, और 9 पचे कितना, 45। शेषफल कितना बच गया? इसका मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि इस पूरे प्रश्न को हल करने के बाद मुझे ये पता चला कि प्रश्न एक ही था, प्रश्न एक ही था, लेकिन शेषफल बार बार क्या होते जा रहे हैं, बदल रहे हैं। इसके पीछे का पूरी कहानी ये था, क्योंकि ये इसका भाजक नहीं था, इसका गुणज नहीं था। अगर ये गुणज होता तो ऐसी मुसीबत हमारे सामने पैदा नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब अगर आपका इससे ये गुणज ही नहीं होगा तो उत्तर एक नहीं बल्कि उत्तर क्या आएंगे, अनेक आएंगे। इस पूरे क्लास का बस एक ही संशय था। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इसका हम उत्तर तो तभी दे सकते हैं, इसका हम उत्तर तो तभी दे सकते हैं, कब? इसका उत्तर हम डायरेक्ट कब दे सकते हैं, बोलिए। इसका उत्तर हम डायरेक्ट तब दे सकते हैं जब इसका ये क्या हो, गुणज हो। क्या हो, गुणज हो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो डायरेक्टली आपको शेषफल में भाग देना है। 31 में 14 से भाग देगा, शेषफल आएगा कितना, 3, और उत्तर मार के कहां बढ़ जाइएगा, आगे। लेकिन अगर इसका ये गुणज नहीं होगा तो शेषफल एक नहीं बल्कि शेषफल क्या होंगे, अनेक होंगे। घर पे प्रैक्टिकल करिए और आगे बढ़िए। आइए चलिए, इतनी कहानी बताने का मेरा बस एक ही श्रेय था। अब सीधे सीधे यहाँ पे देखना है कि 72 जो है 18 का गुणज है, इसलिए हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 18 तिया 54, 18 तिया 54, और 18 तिया 54 का मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए और आगे चलते हैं, आगे बढ़िए और आगे चलते हैं, आगे बढ़िए और आगे चलते हैं, आगे बढ़िए और आगे चलते हैं। हो गया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बढ़ाइए और आगे बढ़िए, ताकि हम देखना चाहते हैं कितने लोगों का आ गया।
चले, क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा चाल में बढ़ा के लिखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को जल्दी चाल में बढ़ा के लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है, उसी संख्या में 19। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला आप लोगों के बीच में। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। हो गया क्या? हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, कितने लोगों का आ गया उत्तर? कितना आया उत्तर? 11। आइए देखिए, ये प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ था। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि, पहले तो ये 19 का गुणज है, एकदम कंफर्म है। अब कह रहा है कि आप उस शेषफल जो नया वाला है उसी में भाजक से भाग देना है। अब इससे भाग देंगे तो खुद ही शेषफल बना हुआ है, इसलिए इसमें हमको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 19 से अधिक होता तब न भाग देते। इसका मतलब जो बचा वही खुद का शेषफल है, इसलिए क्वेश्चन में बहुत खतरनाक तरीके से इसका उत्तर दिया हुआ था और प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ था। इसलिए आपका आंसर कितना होना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि इससे जब ये वैल्यू छोटा हो जाएगी तो खुद ही शेषफल है। शेषफल किसे कहते हैं बोलिए? शेषफल किसे कहते हैं? अब ज्यादा दिमाग लगाने वाले लड़के ये मार सकते हैं उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कुछ लोग 19 मार सकते हैं, कुछ लोग 0 मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में उत्तर क्या होगा? अगर हम बात कर ले जाते हैं कि कोई भी संख्या में, अगर जैसे मान लेते हैं 40 में हमें अगर भाग देना है किससे? 30 से, तो 30 एक कम 30 करते हैं, तो अगर ये वाला रिजल्ट जो 10 आया वो 10 क्या है? शेषफल है। इसका मतलब इससे जो भी छोटा होगा वो खुद अपने आप में क्या है? शेषफल है। तो आप बताइएगा, हम 11 में 19 से भाग दें तो इसका मतलब ये ऑलरेडी शेष बचा हुआ है। किससे शेष बचा हुआ है? 19 से। इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा थोड़ा भी दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं थी। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, जल्दी करिए। 2 क्वेश्चन मैंने गायब कर दिया बीच से, उतारिए फटाफट। थोड़ा सा फास्ट करिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए देखिए इधर, क्वेश्चन कर रहा है 74,752 में, 74,752 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दी जाए ताकि शेषफल बची संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे आपको भाग ही देना एक विकल्प है, जल्दी जल्दी 18 से उसमें भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जल्दी करिएगा, आपको भाग देना है 74, 75 और 2 में, डिविजिबल कर दीजिए 18 से, 18 से। 18 चौक 72, 2 हो जाएगा। 18 एक कम 18, सही है। तो यहाँ से 9 आ जाएगा। और फिर अगर देख रहे हैं कि 5, 18 पचे 90, यहाँ से देख रहे हैं कि 5 और 2, 18 तिया 54 हो जाना चाहिए। 18 तिया 54, 18 तिया 54। क्वेश्चन कह रहा था कि न्यूनतम संख्या कौन सी घटा दी जाए, तो इसका मतलब 18 तिया नहीं बल्कि 18 दूना के कितना? 36। और जो ही 52 में से अगर 36 को घटाते हैं तो ये आएगा 6 और ये आएगा कितना? 16। ये 16 शेषफल ना होता तो पूरी पूरी ये क्या हो जाता? विभाजित हो जाता। अगर ये 16 ना होता तो पूरी पूरी क्या हो जाता?
विभाजित होता, इसका मतलब जो आपका उत्तर होना चाहिए वो उत्तर कितना होना चाहिए 16। जो ही इसमें से 16 घटा देंगे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर या तो 16 घटा दें या तो 2 ठो इसमें और क्या कर दें, बढ़ा दें, क्योंकि जो ये 52 दिख रहा था 52 अगर ये 54 होता तो पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता। क्या यह पॉसिबल है? उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा, जल्दी करिएगा अगर आगे बढ़े तो। ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है। जो भी लड़का, एक वैकेंसी निकली है बैंक पीओ का, अगर ग्रेजुएट है और फर्स्ट डिवीजन है तो वो फॉर्म भर दे। चलें आगे चलते हैं। पीओ, बैंक पीओ जिसको भरना है भर सकता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में उतारिएगा। 94 7 चौरासी 48 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाए ताकि प्राप्त योगफल 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? से प्राप्त 94748 डिविजिबल बाई 12, ये 12 से 12 वट्ठे 96, तो 12 वट्ठे नहीं जाकर 12 सत्ते कितना 84, 10 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं 12 नवा 108, 12 नवा नहीं बल्कि 12 से 8 बार जाएगा और ये 11 बच गया। 12 नवा 108 और 108 का मतलब हो गया 2 और 4 6। अब 12 छक 72, 12 छक 72 और 12 छक 72 का मतलब आपको क्या जोड़ना था, 4। भाग देना आपका काम है, भाग देना आपका काम है, सही है क्या? भाग देना आपका काम है, भाग देना आपका काम है। 94748 डिविजिबल बाई 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 से 12 12 सत्ते 84, यहाँ से बचा 10, 7 को उतार दिए, 12 वट्ठे 96, 12 वट्ठे कितना 96, और यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 1, 11, और इसको हम उतारेंगे 4 को, 12 नवा 108 और यहाँ से आएगा कितना 6 और 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 68 में क्या जोड़ दें कि कट जाए 12 से, तो 12 के पहाड़ा में 12 25 60, 12 25 60 अभी भी अधिक हो रहा है, तो क्या और जोड़ना है इसमें, तो 12 25 60, 12 छक 72, 12 छक 72। अगर ये 72 होता, जोड़ना है ना इस बार, घटाना नहीं है, अगर यहाँ 72 होता तो पूरी पूरी कट जाता, इसका मतलब इसमें कितने की कमी है, कितने की कमी है, इसलिए आपका उत्तर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा जल्दी करिएगा, स्पीड में आइए। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो बहुत लड़के छोड़ के आते हैं। ये सभी जितने क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इस समय, ये सब जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। 4000 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए ताकि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जल्दी 4000 में 19 से भाग दे दीजिए, 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कंफर्म है? आइए 4000 में भाग दे देना है, किससे भाग दे देना है, हम तो चाहते डायरेक्ट दे देते। 19 दुना के कितना 38, 2 बच गया, 19 एक कम 19, कितना बचा 1, कितना 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 घटाना है, छोटी से छोटी संख्या घटाना है। क्या घटाना है बोलिए? न 10 ये रहा होता, अगर 10 ना होता तो पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता, मतलब 10 मतलब 10 की कमी, 10 की क्या कमी। चलें क्या तेज, चलें भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए, जब वही क्वेश्चन, हाँ ये ठीक है लिखिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं, थोड़ा चाल में रहिएगा आज। लट्ठूडी वाले एक बार कमेंट कर दें क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। लट्ठूडी वालों की क्लास चल रही है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 1 के आगे 5 ठो जीरो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताए जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो, 67, 1 बार जाएगा 67, ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 0 को उतार दें, और ये मुझे लग रहा है कि 6 से 6 पचे 30, 6 पचे 30, 7 पचे 35, तो 6 पचे नहीं बल्कि 4 बार जाएगा, 7 चौक कितना 28, और देख रहे हैं कि 6 चौका 24 और 2 कितना 30, सही है, तो ये आएगा कितना 22।
ये कैंसिल, सही है। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला आ गया था, अब इसको उतारना है। 220, 6 तिरी 18, 3 बार जाएगा, तो ये 7 तिरी के 21 और 18 2 20, ये आ जाएगा 19, और ये 0, और ये 2 बार जाएगा। इसका मतलब 2 बार जाने का मतलब 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, और यहाँ देख रहे हैं कि 6 दूना के कितना, 6 दूना के 12, और एक कितना 13। तो आंसर जो परिणाम बदलना चाहिए था, क्वेश्चन कह रहा था कि अब बताइएगा इसमें, अगर हम कह रहे थे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 67 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब अगर हम इसे 2 बार 9 ले जाकर, 2 बार क्या 9 ले जाकर, कई बार ले गए होते, 3 बार ले गए होते, तो 3 बार ले जाते ही, 3 बार ले जाते ही, एक तो 190 था, 3 बार का भी रिजल्ट आया 210, सॉरी 200 कितना 1, ये वाला परिणाम 201। इसका मतलब इसमें कितने की आवश्यकता अधिक थी, 11 और होता, कितना होता 11 और होता, तो पूरी पूरी कट जाता। क्या ऐसा कोई विकल्प है इसमें, ऐसा कोई विकल्प है, बोलिए भाई, ऐसा पॉसिबल है? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए, आवाज क्लियर है सभी लोगों को? एक बार लट्ठोडी वाले बता दें सब कुछ क्लियर है। चलिए भाई चले, चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी था। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितने जीरो बढ़ाने होंगे, जल्दी बोल दीजिए। 5 बढ़ाने होंगे। अब अगर ये 5 बढ़ाने होंगे तो इसमें किससे भाग दिया जाए, बोलिए, फिर से 67 से, जल्दी जल्दी 67 से थोड़ा सा भाग देकर मुझे बताइए कि इसमें क्या जोड़ना होगा। थोड़ा सा फास्ट करिएगा। आइए, हो गया हो तो आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट करिए। अब 1 लाख में आप लोग भाग नहीं दे पा रहे हैं 67 से, तो ये दुर्भाग्य है। फिर तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? नहीं आया अभी तक? बच्चों के जमाने से करिए, लेकिन जल्दी करिए, स्पीड में। अभी तक कोई परिणाम नहीं, बोलिए। गलती यही हुई थी, चलिए, गलती यही हुई थी। इसलिए जो आपका उत्तर होना चाहिए था, उत्तर कौन सा होना चाहिए था, 1 लाख कितना 31, क्योंकि उसमें जोड़ने की बात किया था। छोटी से छोटी अगर वहां पे जो ही घटा देंगे तो 5 अंकों में से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगी, मतलब 6 अंकों से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगी, 5 अंक में हो जाएगी। इसलिए वहां घटा नहीं सकते, बल्कि वहां पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हो जाएगा, घर पे एक लगा दे, हो जाएगा या लगा दें इन चुड़ैलों को?
हो जाएगा। अच्छा, इन सबको मालूम ही नहीं है, कर रहे हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना हुआ 12 में से ये 6 हुआ, ये कैंसिल हो गया। और अब फिर से हम एक जीरो को उतारेंगे, और ये 6 से कितनी बार में जा सकता है, बोलिए। 9 बार में जाएगा, कंफर्म है। 9 सते 63 को 3 हासिल जो होगा कितना 6, और 9 6 का कितना 54, 54 और 6 कितना, इसका मतलब बचा कितना 17। एक जीरो को फिर से उतारेंगे, ये 2 बार जा सकता है क्या, तो ये 2 बार जब जाएगा तो अभी देख रहे हैं कि 7 दुना के 14, 6 दुना की 12 और एक कितना 13, कितना बच गया पता ही नहीं है, 36। कितना बच गया, अगर ये 36 ना होता तो पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता। तो या तो इस 36 को घटा दीजिए, तो भी 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर इसको नहीं घटा पाते हैं तब इसमें क्या जोड़ दें ताकि वो पूरा पूरा क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो हम जो ही इसमें से 36 घटाएंगे इस वाले में से, तो ही ये 6 अंक में से कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा, 5 अंकों में। इसलिए यहाँ पे आपको 67 में से 36 को घटाते ही आंसर कितना बदल जाएगा, 31। इसका मतलब जो 1 लाख जो था उस 1 लाख में कितना जोड़ दें, 31 जब जोड़ देंगे, 31 जोड़ते ही ये संख्या 67 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कंफर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, थोड़ा सा स्पीड में रहिएगा। अब ये तो लग ही जाना चाहिए, एकदम उसी की तरह है, उसी की तरह है। थोड़ा सा चाल बढ़ाइए, क्वेश्चन लिखा करिएगा। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी का मतलब 9 5 टाइम, और 91 से डिवाइड करना है। 91 जा 91, ये आ जाएगा 8। फिर ये 9 को उतारेंगे जो डिवाइड नहीं होगा, फिर बताएंगे क्या बढ़ाएंगे, जीरो। जीरो बढ़ाएंगे कि डायरेक्ट उतार लेंगे, हाँ। और फिर क्या लाएंगे, 9। जल्दी करिए, कैलकुलेट करिए फटाफट। 9 बार जाएगा, 9 एक कम 9, 9 9 81, ये आएगा जीरो, ये आएगा 8 और ये कैंसिल। फिर किसको उतार लिया जाए, 9 को। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार, सही है। अरे बोलिए, 8 बार जाएगा। 8 एक कम 8, और 8 9 कितना 72। यहाँ से देख रहे हैं 1, और यहाँ से देख रहे हैं कितना, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे देख रहे हैं कितना, सॉरी 81। मतलब ये रहा कि अगर 81 न होता तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाता, क्योंकि पूर्ण रूप से विभक्त होने की बात कर रहा था। 81 न होता तो पूरी पूरी विभाजित हो जाता, और यहाँ पे 81 को ही हम क्या कर दें, गायब कर दें। 81 को ही क्या कर दें, गायब कर दें, तो हमारी वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। और हो जाने का मतलब उत्तर कितना मिलेगा, बोलिए उत्तर कितना मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में खासकर रेलवे ग्रुप डी वाले पक्का तय रखें। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा इस बार देने की संभावना रहेगी। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 बार लगातार सीजीएल का क्वेश्चन है, 3 बार लगातार सीजीएल का क्वेश्चन है, जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 बचता है, टू n को 4 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या बचेगा। हो गया। जल्दी करिए भैया।
हो गया क्या सभी का? अब बताइए कितने लोगों का नहीं आया वो कमेंट करके बताएं। आप लोगों में से किसका नहीं आया? बस एक लड़के का, कोई बात नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। जब एक का नहीं आया बाकी सबका आया तो कोई बात नहीं, आगे चले। अरे बोलिए कितने का नहीं आया? आ गया? तो फिर हाथ उठाने में शर्म आ रही है या बेइज्जती हो रही है? चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या यन को 4 से भाग देने पे शेषफल 3 बचता है। मान लेते हैं वो संख्या ही 7 रही हो। संख्या क्या रही हो? 7। मान लेते हैं कि 1 गुणे 4 अब प्लस 3 बराबर कितना? 7। 2 गुणे 4 प्लस 3 बराबर 8, 3 11। अब यहाँ पे 3 गुणे 4 प्लस 3, 4 3 12, 3 कितना? 12 3 15। मतलब इसी के क्रम में वो संख्या रही होगी। बोलिए इसी के क्रम में रही होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर उसी का 2 गुना कर दिया जाए। किसका 2 गुना? यन का मान हम क्या रख दिए? 1, यन का मान 2, यन का मान 3। हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर उसी का 2 गुना कर दिया जाए, अगर उसी का 2 गुना कर दिया जाए और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अगर उसी का 2 गुना कर दिया जाए और अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अगर उसी का 2 गुना कर दिया जाए और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। छाप लीजिए। अरे बैलों, समझ में नहीं आया? पीछे वाले को सुनसान की तरह जी रहे हैं। हम यन का मान चाहे कुछ भी रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो देखिए यन का मान मैंने एक बार एक रखा, तो अब 4 से गुणा करके 3 को जोड़ दिया, यहाँ पे 4 का गुणा करके 2 3 को जोड़ दिया, और इस तरीके से जो हमारा उत्तर आना चाहिए वो उत्तर सी आना चाहिए था। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए ताकि हम लोग देखें। मोहम्मदाबाद वाले एक बार कमेंट कर दें क्या क्लास चल रही है आप लोगों की। मोहम्मदाबाद वाले एक बार मुझे कमेंट करके बता दें क्लास की स्थिति क्या है। ये लट्ठूडी वाले कैमरा क्यों बंद कर रखा है भाई? लट्ठूडी वाले ये कैमरा क्यों? अरे चुरकटारों, ये किसने आदेश दे दिया कैमरा बंद करने के लिए? आते हैं अगले, घबराइए नहीं, आते हैं आप लोगों का हिसाब करते हैं। हो गया भाई? अरे हो गया? ये समझ में आया है कि नहीं? कितने लोगों को आया? थोड़ा हाथ उठाए तो। यन का मान हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो अब बताइएगा यन को 4 से भाग देना है तो हम गुणा करके उल्टा संख्या पैदा करें। तो अब यन का मान हम 20 रख लिए, यन का मान 20, तो 20 चौका कितना? 20 चौका 80। शेषफल 3 बच रहा था, इसका मतलब वो संख्या ही कितनी थी? 83। और आप चेक कर लीजिए 83 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल सदैव क्या बचेगा? 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 83 तो आ गया, अब अगर इसी संख्या को यन की जगह क्या कर दें? 2n कर दे। मतलब यहां पे यन आपने क्या माना था? बोलिए 20। क्या माना था? 20 माना था। अब बताइए अगर 20 माना था, इसका 2 गुना कर दे तो 20 का 2 गुना कितना? 40। और 40 में अगर हम 3 को क्या कर दें? जोड़ दें, तो 40 और 3 कितना? 43। अगर 43 में हम किससे भाग दें? 4 से, शेषफल कितना पैदा करके देगा? अरे बोलिए, सही है। यन का मान आप डबल भी कर दीजिएगा तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस यह है कि हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। छापिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बस आज भर सर, कल से कैमरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कैमरा बंद मत करिएगा, कैमरा बंद किया मुसीबत पैदा कर दूंगा। मोहम्मदाबाद वाले जल्दी कमेंट करें क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। चले भैया। अरे बुद्धुओं, वैसे ही तो रखना था इसका मान। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या यक्स को 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बनता है। यक्स स्क्वायर कर दीजिए, यक्स का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत कठिन है। यक्स का मान आपकी इच्छा करे कुछ भी रख लीजिए। चलिए यक्स का मान हम लोग 5 खुद रख लेते हैं। अब बताइएगा यक्स का मान क्या रख दे? 5। यक्स का मान 5।
अब बताइएगा अगर यक्स का मान 5 है तो 5 में 5 का गुणा कर दिया 25, शेषफल 4 बच रहा है, इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? वो संख्या मान लिया कि 29 थी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यक्स का स्क्वायर कर दीजिए। आपने यक्स किसको माना था? 5 को। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। आप 25 में किसका गुणा कर दे? 5 से। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 125। और शेषफल तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 100। और 129 में किससे भाग देना है? किससे? 5 से भाग देना है। शेषफल कितना हो जाएगा? बोलिए कितना आएगा? पता ही नहीं। कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? पहले ये तो बता दीजिए यक्स का मान क्या रखा आप लोगों ने? अच्छा 9 रख दिया है। तो 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 पचे कितना? 45। और शेषफल 4 रख दिया है तो ये संख्या कितनी बनी? 49 न बनी संख्या? संख्या कितनी बनी? 49 बनी। अब ये बता, अरे बुद्धुओं, यहाँ पे क्वेश्चन करे कि यदि किसी संख्या यक्स को 5 से भाग देने पर, तो संख्या पैदा करने के लिए भाग न बल्कि अब क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो अब बताइएगा यहाँ पे अगर आप यक्स का मान 9 रखा होगा, मुझे लगता है कि आपने यक्स का मान 1 रखा होगा, लेकिन चिल्ला रहे हैं 9, हमको पता है। इसलिए पहले यहाँ पे देखिए 9 पचे कितना? 45। अब बताइएगा शेषफल जो 4 बच रहा था, वो शेषफल 4 इसमें जोड़ देंगे तो क्या ये संख्या बन के तैयार हुई क्या? बोलिएगा नहीं। अब बताइएगा अगर वो संख्या का वर्ग कर दिया जाए, उस संख्या का क्या कर दें? वर्ग कर दिया जाए, तो 9 का वर्ग कितना? गुणे कितना? बोलिए। 9 पचे सॉरी 8 पचे 40। कितना जोड़ दें? ये क्या, ये 409 आएगा। अब बताइएगा क्या आप इसमें 5 से भाग देते हैं, शेषफल 4 आएगा? बोलिए क्या इसमें अगर हम भाग देते हैं किससे? 5 से, तो 5 से भाग देते हैं कितना आएगा? बोलिए 5 बट्ठे 40, 5 एक का 5, शेषफल कितना है? 4। अब आप लोगों ने संख्या क्या माना? वही छापने वाले संख्या आपने क्या माना होगा? 9। 9 में 5 से भाग दिया होगा, शेषफल 4 आया होगा। अब आप कह रहे हैं कि 9 का वर्ग कर दिए होंगे आप लोग। किसका वर्ग कर दिए होंगे? अरे बुद्धू कहेंगे, 9 का कैसे वर्ग कर सकते हैं? आपने माना है यक्स यहाँ पे, और यक्स का मान 9 मानेंगे तो संख्या तो कुछ और न लाना पड़ेगा तब तो। इससे एक चीज साबित हो रहा है क्या? सुनिए, अगर ये 2 है, या मान लेते ये 3 है, और 3 में हम 2 से भाग देते हैं, किसमें? शेषफल कितना पैदा करेंगे? बोलिए। अगर ये 3 का वर्ग होता, 3 का वर्ग कितना? 9 में भी अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना पैदा करेगा? 1। अगर वो 3 का घन होता, अगर वो 3 का क्या होता? घन भी होता, और अगर हम 2 से भाग देते तो शेषफल कितना पैदा कर देता? इसका मतलब ये पता चल रहा है कि किसी संख्या में अगर उसका पावर चाहे जितना बढ़ा दीजिएगा, जिस संख्या से भाग दे रहे थे, पहली बार जितना शेषफल था अगली बार भी उतना ही शेषफल आएगा। नहीं समझ में आया? अरे आपने तो इसका गुणज न किया है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? गुणज। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? गुणज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ये यक्स है, यक्स का मान, अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स का क्यूब है। अब बताइएगा थोड़ा सा, यक्स का मान 4 रखा तो ये क्या आएगा? 16। अब बताइएगा ये 16 क्या आएगा? 64। तो ये 4 का तो गुणज न है। अरे बोलिए, ये 4 का क्या है? गुणज है। सब में 3 से भाग देगी, 3 से भाग दिया, शेषफल कितना? 3 से भाग दिया, 3 पचे 15, शेषफल कितना? 3 से भाग दिया, 3 दूना के 6, शेषफल देखिए कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब उसके पावर चाहे कुछ भी लगा दीजिएगा, शेषफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहली बार जितना आया था उतनी बार अगली बार भी क्या होगा? उतना ही आएगा। इसका मतलब ऐसे प्रश्न को छूने की भी जरूरत नहीं थी, केवल क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन में क्या छुपा था? उत्तर छुपा हुआ था। क्या छुपा हुआ था बता दीजिए कितना? हाँ जी, थोड़ा सा उधर वहीं पे खड़े रहिएगा। नाम बताइए। अभिषेक, कहाँ से आए हैं? जौनपुर। पहला दिन क्लास है? किसने बता दिया कोचिंग के बारे में? अच्छा अच्छा, मार्केट वाले। ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं बोलिए। यक्स का मान 9। भैया ये बताइए, अगर यक्स का मान अगर हम 9 रख दें तो संख्या पैदा कर दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने यक्स का मान कितना रखा? 9। संख्या कितना रख दिया? 9। तो ये बताइएगा अगर यह यक्स को 9 रखा, अब बताइएगा 9 में किससे भाग दे? 5 से। अब बताइए अगर 9 में 5 से भाग देने की बात कर रहे हैं, तो 9 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4।
अब बताइए अगर यक्स का मान अगर आपने कहा कि 9, अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर रख दिया, यही कहना चाह रहे हैं, बैठ जाइए। कितने लोग सहमत हैं इनसे? एक लड़का, और कोई? दो, बस बोलिए, संख्या मुझे लाना है। कितने लोग सहमत हैं? कंफ्यूजन में हैं आप लोग, बैठ जाइए। शेषफल क्या होगा ये बताइए, एक वाले हाथ उठाएं। हाँ, अब जाके सहमत हुए। इसका मतलब आपने ये कहा कि यक्स का मान कुछ भी रख दे, यक्स का मान कितना रख दिया जाए? हाँ, बैठ जाइए। इसका मतलब अगर हम यक्स का मान 1 रख दें, यक्स का मान 2 रख दें, यक्स का मान 3 रख दें, यक्स का मान कितना रख दें? 4, यही कहना चाहते हैं। चलिए अगर 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, यक्स का मान अगर 1 रखते हैं तो पहले तो ये छोटा है, इसका मतलब जब भी मान रखेंगे तो यक्स का मान वैसा ही रखेंगे जो 5 से कट भी जाए और शेषफल कितना बच जाए? 4। इसका मतलब सबसे न्यूनतम संख्या क्या रखना पड़ेगा? 9। सबसे न्यूनतम संख्या 9 में अगर 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आया? 4। अब बताएगा 9 का वर्ग अगर 81 कर दे, अगर 5 से भाग दे तो शेषफल कितना? 1। बोलिए, अगर इसका मतलब हम ये कहें कि अगर यक्स का मान अगर हम 18 रख दें तब तो पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। इसका मतलब अगर हम 9 का मान 18 नहीं रख सकते हैं बल्कि 19 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 19। अब बताइएगा अगर 19 में हम भाग दे किससे? 5 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 4। अब 19 का वर्ग कर दिया जाए, और 19 का वर्ग कितना होता है? 381। अब अगर इसमें हम भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा? कितने लोग सहमत हैं? सहमत हैं? बोलिए, कंफर्म है? चलिए लिखिए क्वेश्चन अगला, जल्दी फास्ट करिए। हाँ सही है भाई, थोड़ा सा फास्ट उतारिएगा। थोड़ा सा जल्दी उतारेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अगला टाइप है अस्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न। स्थानीय मान सबको पता है? अरे बोलिए, थोड़ा सा स्पीड में उतारिए। ये छोटे छोटे बच्चों वाला है जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, क्यों? सही बात है। क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। अर्थात दूसरे भाषा में अगर हम ये कहें तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अगर हम कहें कि 243 में 4 का स्थानीय मान, तो सबको ध्यान से रखिए, सबको ये पता है कि इसके बाद जो भी जितनी अंक मिल जाते हैं उसके स्थान पे क्या बढ़ाते थे? 0। इसका मतलब अगर 2 का स्थानीय मान कहे तो 2 के बाद जितने अंक मिल जाते हैं उसके स्थान पे उतना ही 0 बढ़ा देते हैं। अर्थात 4 का स्थानीय मान 40 और 2 का स्थानीय मान कितना? 200। कंफर्म है? अरे बोलिए। अब बात कर ले जाते हैं जातीय मान। किसी संख्या में उस अंक के मान को ही, उस अंक के मान को ही क्या कहते हैं? जातीय मान। यहां पे एक लाइन अपने से जोड़ के लिख लीजिएगा, जातीय मान को ही नैज मान कहते हैं। उतारिएगा जल्दी, जातीय मान को ही नैज मान कहते हैं। जातीय मान को ही नैज मान कहते हैं। जातीय मान को ही क्या? नैज मान कहते हैं। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें कि 67 और 1, यहाँ पे कह रहे हैं 671, और 671 में अगर कहें कि 1 का जातीय मान क्या होगा? 1। 7 का जातीय मान 7, और यहाँ पे 6 का जातीय मान
6, नए जमान क्या होगा, नए जमान, और 7 का नए जमान, और 7 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान। उसी में एक लाइन और लिख लीजिएगा, जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं, जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं, जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं। इसका मतलब स्थानीय मान अलग और जातीय मान, नैज मान और अंकित मान, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, जल्दी हल करिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, स्पीड में। अरे छापिए तो पहले, क्वेश्चन छापना, उत्तर देना बड़ी बात थोड़े। क्वेश्चन कह रहा है कि 16, 25, 583 के 2 का स्थानीय मान बताइए। ये गदहिया गोल का क्वेश्चन है। 2 उतार लीजिए, जितने अंक बच गए हैं उतना ही क्या कर दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, और उत्तर बनकर क्या तैयार। जल्दी करिए, क्वेश्चन लिखते रहिए, नोट्स जो लोग बना रहे हैं वो नोट्स बनाते रहें। छापिए छापिए, रुकिए मत, कहाँ छाप लिए लाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिख नहीं रहा है, हमारे यहाँ इतना टाइम नहीं मिलता है। जल्दी उतारिए, हम बैठ, क्वेश्चन कॉपी पे होना चाहिए। अब 1 का जातीय मान पूछ रहा है, 1 का जातीय मान क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। चलिए जल्दी उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। बाहर रहिए, बाहर, जब मर्जी तब चल देंगे। चले भैया, ये बताइएगा 34, 37, 447 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा था आप लोगों से। इसमें 4 की संख्या कितनी है, 2, 4 की संख्या कितनी है, इसका मतलब अगर 1 होता तो हम तुरंत उत्तर मार देते, बोलिए, 1 होता तो तुरंत हम उत्तर क्या कर देते, मार देते। लेकिन याद रखिएगा, जब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इसका स्थानीय मान कितना, 40, और इसका जातीय मान कितना, जातीय मान 4, अंतर पूछ रहा था तो 36, जो कोई विकल्प में नहीं है, कोई विकल्प में नहीं है। तो जब कोई विकल्प में नहीं है तब बताइएगा क्या होगा, तब इसका मतलब हमको लग रहा है कि इस 4 से लेना देना होगा। अरे बोलिए, अब जब इस 4 से लेना देना होगा तो बताइए कितने जीरो बढ़ा दे, कितने जीरो, 5 जीरो। अब बताइएगा इसमें से अगर 4 घटाते हैं तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलिए, अरे ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसिंग रहा होगा। क्यों, यहाँ पे ये हो सकता था, यहाँ पे ये हो सकता था कि 34, 37, 247 में 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अब लग जाएगा, उतार लीजिए, सुधार कर लीजिए, उसमें नहीं समझ में आया, उतार लीजिए। 34, 37, 447 में 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो ये तो सब लोग लगा देंगे अब तो। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्थानीय मान 140 और 4 का स्थानीय मान 4 लाख, सही है ना। तो 4 लाख और 40 का जो अंतर होगा वो 3,99,000, सॉरी 3,99,000 कितना, 3,99,900 कितना, 60। अब तो सही है, चलिए अगला लिखिए। हाँ ये सही है, जल्दी उतारिए, ये सही। अच्छा, टाइपिस्टों को लगता है कि कुछ भी लिख देंगे वो तो लगा ही देंगे, ऐसा नहीं लगता है। अब लड़कों को लगेगा या तो मास्टर साहब गलत है, जल्दी उतारिए।
थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, ये बताइएगा अगर हम आप लोगों से ये कहें कि 2000 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000। और 2 का जातीय मान पूछा था या अंकित मान, तो कितना होगा? 2। तो आंसर कितना मिलना चाहिए था? 1900 कितना? 1998। संभव है क्या? अगला हेडिंग लिखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज चल रहे हैं, स्लो है, चाल बढ़ा दें? जल्दी करिए जल्दी करिए। नए वाले बैच में अगर चाल ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये सब जितने चुड़ैल इसमें बैठी हैं सब भग जाएंगी। हैं? कह रहे हैं कि लड़के भग जाएंगे, हम लोग नहीं भगेंगे, ऐसा है क्या? गुणजों पे आधारित प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। लिखिए पहला टॉपिक में, पहला क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। अरे बुद्धू अभी तक उत्तर नहीं दे पाए। चलिए देखिए, 4 के प्रथम 10 गुणज मतलब 4, 8, 12, 16, फिर कितना? 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, फिर 32, फिर 36, फिर कितना? 40। अरे बोलिए सही है? सही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना? 10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के प्रथम कितने गुणज? 10। 4 के प्रथम कितने? 10 गुणजों का कितना क्या बताना था? योग बताना था। तो सबको पता है कि n प्लस 1 बाई क्या? 2। इसके माध्यम से कुछ लोग लगा लेंगे। अरे हाँ, कुछ लोग दूसरे माध्यम से लगा लेंगे कि पहले अगर इस प्रश्न को हल करने के लिए n प्लस 1/2 के माध्यम से अगर हल करते हैं तो संभव नहीं है, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 4। क्या कॉमन लेना होगा? 4। और जब 4 कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अभी छापिए मत। अगर जो ही 4 कॉमन लेंगे तो आपका पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा अब कि 4 धन 8, अरे बोलिए सही है, यहाँ पे 16, 20, 24, फिर 28, फिर यहाँ पे 32, 36 और कितना? 40। अब 4 कॉमन लेते हैं तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन डॉट 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 कहां तक? 10 तक। अब यहाँ पे इस पे रख सकते हैं कि n प्लस 1/2, यहाँ पे रख सकते हैं। अब n का मान कितना होगा बोली? 10 और 11 बटा में 2 और पूरे ब्रैकेट से पहले मौजूद है कितना? 4 मौजूद है। 4 इसका मतलब यहां से देख रहे हैं कि ये कितना आएगा? 5। और यहां देख रहे हैं कि 5 चौका 20 और 20 में गुणा करते हैं तो आंसर 220। कोई ऑप्शन है क्या? उतार लीजिए सभी लोग। कौन पूछा है? अरे पहले छाप तो लेते, बर्दाश्त नहीं होता है। उतारिए। जल्दी करिए भाई जल्दी करिए। आपके पास कोई ऐसा आइडिया विचार है कोई? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ा जल्दी करिएगा आप लोग। चलिए भैया, कितने लोगों का उत्तर आ गया? हो गया? मिटा दे? मिटा दे? अब क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहा था वो जानना जरूरी था। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो जानना जरूरी था। क्वेश्चन कह रहा था कि 4, 8, 12, 16, 20, फिर 20 के बाद 24, 24 के बाद 28 के बाद 32 के बाद 36 के बाद, मुझे लग रहा है कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या 10। तब ऐसे कंडीशनों में मैंने पढ़ा रखा होगा, खड़े हो जाइए पीछे। क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। और कोई लड़का? आइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास दूसरी विधि यह है कि प्रथम प्लस क्या? अंतिम। प्रथम प्लस अंतिम, और प्रथम और अंतिम कितना हुआ? और यहाँ पे बटा में 2 और कुल पदों की क्या संख्या, और इससे आएगा 22 और 22 दहा में 200 कितना? 10। बैठ जाइए, लिख लीजिए सभी लोग।
हाँ भाई 220 प्रथम लिख लीजिएगा, प्रथम प्लस क्या अंतिम और बटा में कितना 2 और गुण ले n पदों की कुल क्या संख्या। थोड़ा सा फास्ट नोट करिए। हो गया है, जल्दी करिए थोड़ा सा। और भी कोई तरीका बताएगा? खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ बैठ जाइए। इन्होंने कहा कि 40 का क्या कर दिया जाए भाई, आधा, कितना आया 20, फिर क्या कर दें 20 के, यहाँ क्या कर दें, इधर 0, कोई बात नहीं। देखिए नियम वो पढ़ाना चाहिए या वो बताना चाहिए जो एथेंटिक हो और सब लोग समझ आसानी से पा सके। शायद मुझे लगता है कि एक बेसिक तरीका वो समझ में आया और ये वाली बात आपको समझ में आई। क्या समझ में आई भैया कि प्रथम और प्लस क्या अंतिम बटा में क्या 2 और गुणे कुल पदों की संख्या। इसके बाद जो हम लोगों की इसके बाद 30 मिनट का मैथ चलता है 9 से 9:30, उसमें कैलकुलेशन पढ़ाया जाता है कैसे फास्ट करें। 10 सेकंड में उत्तर देके लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें विस्तार पढ़ाना है क्योंकि एक बैच विस्तार भी रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा 11 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। जल्दी करिए, 11 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। ग्यारह के प्रथम 10 गुणजों का औसत, जल्दी बताइए। देखिए पहला जो होगा 11 होगा और अंतिम जो होगा 11 दहा में 110 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। बोलिए सही है। अब इससे आसान कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। 11 तो पहला होगा फिक्स है और अगला जो होगा 11 दहा में 110, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2 गुणे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने थे 10, तो आप बताइएगा। मुझे लगता है ये कट कर कितना आएगा 5, तो ये बताइएगा जोड़ने पर 200 100 121 और 121 गुणे 5 बराबर कितना आएगा 600 कितना 5। उतार लीजिए सभी लोग, बोलिए सही है, पॉसिबल है। कितने लोग लगा सकते हैं? एक क्वेश्चन लास्ट है, जाते जाते सेवा समाप्त है। उतार लीजिए। सीधे सीधे आपके दिमाग में एंट्री होनी चाहिए कि पहला पद कितना होगा 7 और दूसरा पद कितना होगा 18 सते, पते नहीं 18 सते, ये हमारे देश के धरोहर लोग हैं। अब वो गुणा करना मास्टर साहब सिखा दे तब तो नौकरी नहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी, जान लीजिएगा। जल्दी छापिए, जल्दी करिए 2 मिनट आप लोगों का समय बर्बाद करेंगे, ये भी टॉपिक खत्म करना चाहते हैं। 18 सते 26 और बटा में कितना 2 गुणे कुल पदों की संख्या। अब इससे कट कर कितना आएगा 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 6 13 133 गुणे 9 9 3 27। कोई ऑप्शन है? आंसर क्या होगा? कंफर्म है? उतार लीजिए। बहुत तरीके हैं, चलिए इस चर्चा इसको हम लोग क्या अगले क्लास में देखेंगे, अगला टाइप हो जाएगा। चलिए ये सभी लोग अगर ऑनलाइन बने हो तो फिर रीजनिंग इसी पे स्टार्ट कर दें, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तब। अगर सभी लोग बने हैं ऑनलाइन तो अभी क्लास स्टार्ट कर दें।
अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो स्टार्ट करें। आज उधर कोने में बैठे। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो बताएं। रेडी हैं पढ़ने के लिए? कमेंट करके जल्दी बताइए। कमेंट करके जल्दी बताएं भैया आप लोग। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। यस। लट्ठू डी मोहम्मदाबाद वाले जल्दी बताएं। लट्ठू डी और मोहम्मदाबाद वाले जल्दी बताएं। कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था आप लोगों का। 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। अरे बुद्धुओं, 5 मिनट का ब्रेक क्यों दे दें? चुपचाप पढ़िए। चलिए भैया आइए। रीजनिंग चल रहे थे हम लोग। रीजनिंग में एक टॉपिक है, सबसे खतरनाक टॉपिक आज कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है। सबसे खतरनाक कोडिंग डिकोडिंग का आज टॉपिक चलने जा रहा है। जो छूट गया जिसका वो छूट गया। याद रखिएगा, ये बहुत जगह पढ़ाए जाते हैं लेकिन बैंक में पढ़ाए जाते हैं। कहाँ पढ़ाए जाते हैं? बैंक में। चलिए जल्दी उतारिए फटाफट। ये आपके शर्तें और नियम और निर्देश हैं, जल्दी उतारिए जितना जल्दी हो सकता है। स्पीड में उतारिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। थोड़ा सा स्पीड में उतारिए। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के अक्षरों का एक समूह है और उसके बाद अंक या प्रतीकों को 5 संयोजक ए बी सी डी और ई में दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि नीचे दिए गए अंक या प्रतीक कोडिंग व्यवस्था और उसके बाद की दी गई शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजक अक्षरों के समूह का सही निरूपण करता है। आप देख भी रहे होंगे किस एग्जाम का क्वेश्चन है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सभी बाहर हैं तो सभी को बाहर रहने दीजिएगा, क्लास मत चलाइए। नॉट पॉसिबल। पहले बोलना चाहिए। चुपचाप 1 घंटा बैठ। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। जब 2 घंटा नहीं बैठ सकते तो क्या घंटा पढ़ेंगे? सही बात है। 10 घंटा वाले में भाग लेंगे लोग। 10 घंटे वाले जितने बैठते हैं उनको बैठा दीजिए, हिलबे नहीं करेंगे। चलिए, सबसे बड़ी भूमिका इसी की है, इसको नोट करिए सभी लोग। ये आपको बांड दे रखा है, बांड मतलब शर्त बोलते हैं। इसमें शर्त है कि अक्षर ये दे रखा है, पी का कोड या प्रतीक देखा है, पी का 6, एम का 9, ए का 5, आई का H, डी का 7, ई का $, जे का 1, के का परसेंटेज, एफ का 2, एन का @ क्यू का 8, बी का कॉपीराइट, यू का 3, डब्ल्यू का स्टार और टी का जो है 4। जल्दी जल्दी बनाइए फट से, जल्दी बनाइए। असली क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग का आज पढ़ने जा रहे हैं। अरे ये तो सब लोग पढ़ाते हैं, राम का अर्थ श्याम है तो मोहन का अर्थ बताइए क्यों? लेकिन जब लड़के पिछली बार दरोगा के एग्जाम में से इनपुट आउटपुट में से छट के आए तो सबका नशा ठीक हो गया कि हम लोग क्या पढ़े थे और क्या आ गया। और हमारे यहाँ ग्रुप डी की भी एग्जाम देंगे तो आप IBPS PO और क्लर्क के एग्जाम का क्वेश्चन हल करके जाएंगे यहाँ से। आप सबको पता होगा 2018 में पूरे लोगों की धारावाहिक खत्म हो गई। कब? जब सब लोग रीजनिंग में फेल होकर आए थे तब। 2018 के वीडियो में सबको डुबो ले गया था, किसने? रीजनिंग ने डुबाया था। चलिए इनकी शर्त है भैया, नोट करिए फटाफट। ये शर्त है इनकी, 3 शर्त लेके चलते हैं हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 शर्त लेके चलते हैं ये हमेशा। क्या शर्त है? क्या शर्त है? यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों के कोड बदल दिए जाते हैं। ये नोट करिएगा। शायद कुछ किताबों में ये सब चीजें हैं, कुछ में नहीं भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब में नहीं है। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, तब दोनों के कोड क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं।
स्पीड में लिखिएगा। सभी लोगों को अगर ये क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चले देखिए, अरे हो गया शर्त। अगर इतना विलंब में अगर शर्त पढ़ रहे हैं तो संभव नहीं है। पहला शर्त क्या कह रहा था, देखिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर क्या स्वर, तब कह रहे दोनों के कोड बदल जाएंगे। किसके दोनों के कोड बदल जाएंगे? पहला अक्षर वाले का और अंतिम अक्षर वाले का, दोनों को कोड आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले जाते हैं, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि पहला ही अक्षर स्वर हो जाए और अंतिम अक्षर व्यंजन हो जाए तो दोनों को स्वर के कोड से कोडबद्ध कर देंगे। कोडबद्ध कर देने का मतलब होता है बांध देना। कोडबद्ध करने का मतलब क्या, बांध देना। जैसे अगर गांव में अगर खेत में सिंचाई करते हैं, पानी गांव के भाषा में कहें कि चलाते हैं और पानी बहने लगता है, तो आप क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। लेकिन किससे बांधते हैं वहां पर, मिट्टी से। किससे बांधते हैं, मिट्टी से। लेकिन आपको भी बांधना है, लेकिन किससे बांधना है, स्वर से। किससे बांधना है, स्वर के कोड से। स्वर के कोड से आपको दोनों तरफ से कोडबद्ध कर देना है। बात कुछ समझ में आ रही है क्या? अब बात कर ले जाते हैं तीसरी शर्त। तीसरी शर्त ये कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन है, पहला भी व्यंजन और क्या अंतिम भी अक्षर दोनों ही व्यंजन है, तो दोनों को अंतिम अक्षर के, दोनों को क्या अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध कर देते हैं। कोडबद्ध करने का मतलब यहां भले नहीं लिखा है, लेकिन बात को समझिएगा। यहां कहना चाहते हैं कि अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड कर दिया जाता है। कोड द्वारा कोड का मतलब अंतिम अक्षर का ही पहले जगह भी होगा और क्या दूसरे जगह भी होगा। मतलब यहाँ पे दोनों को, दोनों का मतलब कौन, प्रथम और, प्रथम और। कितने लोगों को ये शर्त समझ में आ गई, तीनों वो लोग हाथ उठाएं। अगर शर्त समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी लगाने क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए, थोड़ा सा छोटा कर दिया है। पैनल वाले मुझे बता दें क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पैनल वाले मुझे बता दें क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे जल्दी बता दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। पैनल वाले क्लियर करें। मुझे तो लग रहा है क्लियर दिख रहा है। आइए देखिए, चले, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी है ये देख लीजिए। इसकी खासियत क्या है इस क्वेश्चन में, पहले ये जानना जरूरी है, फिर बाद में लगाइएगा। पहले सुनिए, इसकी खासियत है कि आएगा तो कम से कम कितना क्वेश्चन, 5, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, आएगा तो कितना 5, नहीं तो आए होएगा नहीं। और अब सोच लिए अगर आया तो 5 तो गया भी तो कितना 5। समझ में आया तो 5 सही, और नहीं आया तो क्या एक को नहीं सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी था। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी क्या था, ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा था कि इसका कोड बताइए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहला वाला क्या है व्यंजन, पहला वाला व्यंजन और अंतिम वाला स्वर। ऐसा कोई है क्या, पहला वाला क्या व्यंजन, पहला वाला कम सुनते हैं, और अंतिम वाला किसके कोड बदल जाते हैं, आपस में। आपस का मतलब ई का कोड यम के पास और यम का कोड बाकी सभी का ज्यों का,
बाकी ज्यों का। अब आइए चार्ट में देख लीजिएगा, चार्ट में क्या कहना चाह रहा था। आइए भैया चार्ट वाले के आधार पे चर्चा करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे चार्ट में क्या कह रहा था। अब बताइएगा अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो यम का कोड क्या है यहाँ से, यम का कोड 9, ई का कोड क्या है यहाँ से, ई का कोड क्या है डॉलर। तो आप बताइएगा यम की जगह पे क्या रखेंगे, यम की जगह और ई की जगह। तो इसका मतलब लास्ट में 9, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ये विकल्प है, आपके पास दो ही विकल्प है। अगर ये बताइएगा अगर हम बात कर ले जाते हैं यम का कोड की जगह पे क्या रखेंगे डॉलर, क्या रखेंगे डॉलर, लास्ट में क्या रखेंगे 9, लास्ट में 9। के का कोड बता दीजिए, के का कोड क्या होगा परसेंटेज, के का कोड परसेंटेज। यहां पे देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों एक समान हैं, इसका मतलब 3 अक्षरों तक ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आई का ढूंढ लीजिए, आई का कोड क्या होता है हैच, इसका मतलब आई का कोड हैच है, इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो आंसर कौन होना चाहिए सेकंड नंबर डी नंबर। जो लोग लगा रहे थे उन सब लोगों का उत्तर क्या था गलत। उतार लीजिए जल्दी, आंसर क्या होना चाहिए सेकंड नंबर। कितने लोगों का आया था सेकंड, उतारिए फास्ट, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अभी शनिवार को आप लोगों को होमवर्क दिया गया था 10 घंटे वालों को, 15 चैप्टर रीजनिंग एक दिन में खत्म हुई थी। कितने चैप्टर 15, 10 घंटे वाले बैच में 15 चैप्टर एक दिन में समापन हुआ था। और शायद मुझे लगता है कि आज आप लोगों को 10 चैप्टर दिया जाएगा जो कि 2 दिन में पूरी रीजनिंग क्या समाप्त। जाइए ग्रुप डी का एग्जाम देकर आइए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था वो देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है पहला वाला स्वर है और अंतिम वाला भी क्या है, पहला वाला, क्वेश्चन उतारते रहिए, क्वेश्चन उतारते रहिएगा। पहला वाला स्वर और अंतिम वाला स्वर, इसका मतलब कहीं ऐसा है क्या, ऐसा कोई शर्त है वे नहीं, हमारी तो केवल 2 ही 3 शर्त हैं। क्या शर्त है कि पहला वाला व्यंजन और अंतिम वाला स्वर, और पहला वाला स्वर और अंतिम वाला क्या व्यंजन, और लास्ट दिया है कि अंतिम और पहला दोनों के दोनों ही क्या हो जाए व्यंजन हो जाए, तब तो हमको कुछ विचार विमर्श करना होगा, अन्यथा कोई विचार विमर्श इस पर नहीं करना होगा। तो बताइएगा यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है बोलिए, आई, आई के बाद एन, क्यू, बी, डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या यू। अब बताइएगा पहला और अंतिम में इसमें से कहीं ये तीनों शर्त फॉलो कर रहा है, तो जब कोई शर्त फॉलो नहीं करता है तो इनके कोड को ज्यों का त्यों क्या कर देंगे लिख देंगे। तो बताइएगा आई का कोड क्या होगा हैच, आई का कोड हैच, एन का कोड @ क्यू का कोड की अगर बात करें तो बोलिए 8। इसका मतलब कोई ना कोई अभी तक ऑप्शन मिल चुका होगा, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन मिल चुका होगा, अरे बोलिए। इसका मतलब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, आंसर क्या होगा ए। कुछ हवा लग रहा है क्या, पहले ईमानदारी से वो हाथ उठाएं, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार वाले डाउन। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग वह हैं जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 और चौथा और 5वां तीनों एक साथ लिख लीजिए, जल्दी करिए। 3, चौथा और 5वां एक साथ लिखिए फटाफट। KFBPAW, और लास्ट क्वेश्चन है EFDJTP, और लास्ट क्वेश्चन है NWANUD। हो गए क्या, क्वेश्चन बन गए। अरे ऑप्शन नहीं लिखना है भैया, चलें अपने चार्ट का इस्तेमाल करिए, चार्ट में देखिए जाकर, ये बोर्ड पे मत देखा करिए, बोर्ड में देखेंगे दिक्कत में आ जाएंगे, जल्दी करिए।
चार्ट का इस्तेमाल करें। चले तो देखिएगा ध्यान से, ये बताइएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ वाला व्यंजन है और ये वाला भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन वाला कोई शर्त है? कौन वाला? शर्त नंबर तीसरा। क्या कह रहा था? यदि पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन हो तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध कर देंगे। तब बताइएगा अंतिम अक्षर है कौन? अंतिम अक्षर कौन है? डब्लू। डब्लू का कोड क्या है? स्टार। तो स्टार यहां पर भी होना चाहिए और स्टार यहां पर भी होना चाहिए। बाकी के कोड को ज्यों का त्यों क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। अब इतना सरल तो मुझे लगता है कुछ नहीं है। बैंक पीओ इतना और कठिन नहीं है जितना आप लोग उम्मीद करते रहते हैं। जल्दी उतारिए। एफ का कोड क्या है? 2। बी का कोड कॉपीराइट। पी का कोड 6 और ए का कोड 5। आंसर होना चाहिए स्टार टू कॉपीराइट 6 5 स्टार। ये है स्वर और ये है व्यंजन। स्वर और व्यंजन का तालमेल कहाँ है? दूसरा वाले पे। कहाँ है? दूसरा वाला। क्या कह रहा था? यदि पहला वाला स्वर और अंतिम वाला व्यंजन हो तो दोनों के स्वर को, दोनों के कोड को स्वर से कोडबद्ध कर देते हैं। तो स्वर मतलब कौन? स्वर मतलब, जल्दी जल्दी बनाई। ई का कोड क्या है भैया? डॉलर। यहां पर भी डॉलर, यहां पर भी, दोनों के कोड से कोडबद्ध कर दिया। अब एफ का कोड रख दीजिए, 2 हो जाएगा। डी का 7 होगा। जे का 1 हो जाएगा। और टी का कितना होगा? 4। तो आंसर होगा डॉलर 2714 डॉलर। अंतिम वाला हमको नहीं आ रहा है, आपका आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए भैया, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। जब दोनों व्यंजन होंगे तब क्या करते? क्या करते हैं? अंतिम वाले अक्षर से कोडबद्ध कर देते। अंतिम वाला मतलब कौन? डी। और डी का मतलब ये भी 7 और ये भी 7। सही है। अब बताइएगा डब्लू का कोड स्टार, ए का कोड, एन का, @यू का। कितने को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म है? कितने को भरोसा है कि एक बार आ जाए 5 में 5 हमारा सही होगा? तो आगे बढ़े। हाँ जी। हम्म। पहला और अंतिम दोनों क्या हो तो फिर क्या करते हैं? कोई बात नहीं, अभी पहला दिन है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छापिए थोड़ा जल्दी तो। उतारिए। ये ऊपर वाला निर्देश मत उतारा करिए, समय बर्बाद हो जाएगा। बस यहाँ से उतारिए, काम बर काम करिए। कंपटीशन है, छापने का जमाना बीत गया है। बस पार्ट ये बनाइए, जितना जरूरत है उतना उपयोग में लाइए। कंपटीशन कहता है कि कम दिमाग लगाइए, कम पेन चलाइए और सिलेक्शन पाइए। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा या ज्यादा पेन चलाएगा वो रुक जाएगा यहीं। क्यों? बात सही है। पेन ज्यादा चलाने वाले का मतलब छापने वाली विधि कहा जाता है। इतना तक तो लिख ही लीजिए फटाफट। ये जितने लोग आज अपसेंट हैं और लिंक मांग के पढ़ रहे हैं, 2 3 4 दिन लिंक देंगे, उसके बाद देना बंद कर देंगे बुद्धुओं। ये सब सोच लिए घर भी रहेंगे, लिंक मिल जा रहा है ना पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है? 8 दिन घरे रह ले। आज के बाद एक दिन भी लिंक नहीं देंगे अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो।
हो गया है। आगे बढ़े। ये इलाहाबाद वालों का सभी लोगों का कल रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाएगा। सभी लोग छुट्टी के बाद इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। कल तक आई कार्ड सबको मिल जाएगा। नो आई कार्ड नो क्लास। आज आप लोगों का ड्रेस कोड आ जाएगा। ड्रेस फ्री में मिलेगा सभी को। जितने लोग हैं ड्रेस मिलेगा सभी को फ्री में। कल थोड़ा सा हम लट्ठू डी मोहम्मदाबाद थे, नहीं तो कल आप लोगों को ड्रेस मिल गया होता। चलिए इधर देखिए। चले भैया चले। कंडीशन क्या है? यदि पहला और अंतिम विषम हो, पहला और अंतिम क्या हो? विषम हो, तो दोनों को किससे इंडिकेशन देंगे? यक्ष से। दोनों को किससे? यक्ष से कोडीकृत किया जाएगा। यदि पहला और अंतिम दोनों ही क्या हो? सम हो, तो दोनों को किससे इंडिकेशन? डॉलर से इंडिकेशन देंगे। और यदि अंतिम अंक 0 हो तो हैच के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। कहाँ आया है? कहाँ आया है? आईबीपीएस कहाँ? पीओ। आईबीपीएस पीओ, जो अपने आप में सबसे बेहतरीन एग्जाम होता है टफ के नाम पर। ठीक ना? रीजनिंग पढ़ना है तो हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, मिटा देना इसको। हमेशा कहते हैं कि रीजनिंग पढ़ना है तो बैंक का पढ़िए, बैंक पीओ लेवल का। और अगर मैथ पढ़ना है तो सीजीएल लेवल का पढ़िए। और जीएस पढ़ना है तो लगभग आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पीसीएस लेवल का पढ़िए। और हिंदी भी अगर पढ़ना है तो आप यूपी ट्रिपल एसएससी का हिंदी पढ़ा करिए, क्योंकि इनका लेवल बहुत अच्छा होता है। यूपी ट्रिपल एसएससी ग्रामीण विकास या ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर कई जगह पूछेंगे। अगर इस लेवल की तैयारी है तो आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कहीं भी जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखिएगा। मिटा दें। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं हमको पुलिस बनना है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तो भैया बनना तो पहले से फिक्स है आपका, तो जब फिक्स है तो फिर दिक्कत तो होगी ना। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधा सोच रहे हैं बड़ी तेज लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन लिख लिया है? पूरा निर्देश भी लिख लिया है? बड़ा स्पीड है आप लोगों की भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाला सम है, दूसरा वाला भी सम है, और नियम नंबर 2। अरे बोलिए। जब पहला वाला सम और अंतिम वाला सम, तो दोनों को किससे इंडिकेट करेंगे? डॉलर से। किससे इंडिकेट करेंगे? जो कि एक चीज दिमाग में भर लीजिए खूब बढ़िया से, कि ए बी सी तक कोई चांस नहीं है। ए बी सी तक कोई चांस नहीं है। अब बात कर ले जाते हैं कि 4 का डॉलर और 2 का डॉलर। अब 8 का कोड जाके देख लीजिएगा, 8 का कोड के, और यहाँ पे देख रहे हैं 6 का कोड कितना है? 6 का कोड एफ, ये भी सही है। अब बात कर ले जाते हैं 9 का कोड, 9 का कोड सही है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? डी। उत्तर क्या होगा? समझ में लग आ रहा है? इधर आपको आ रहा है? आज बड़ी खुश है, क्या बात है? आप हमेशा खुश रहती हैं। मुझे तो नहीं लगता है। क्यों? कुछ कहें या आगे बढ़े? आगे बढ़े, कुछ कहें नहीं? जान नहीं कि कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। अभी छुट्टी हो जाने दीजिए, हिसाब करना है कल का। हम छोड़ते नहीं है, वो चाहे मेरे घर का ही क्यों ना हो। हमारी एक शर्त पे हमें बोलता हूँ हमेशा, हमारी कोचिंग चले या ना चले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। एक चीज है मेरे यहाँ। तो अभी थोड़ा सा इलाहाबाद वालों का हिसाब करेंगे, जो मेरे अनुपस्थिति में कल आप लोगों ने जो भी किया है वो शायद मेरे लिए बहुत अलग है। जल्दी उतार लीजिए पहले क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन उतारिए सभी लोग। क्वेश्चन उतारिए फटाफट। दस ही क्वेश्चन है ना? ये आपको साइड में लिख दिए।
6 नंबर हो गया था, 7 8 9 10। अब बताइए। थोड़ा सा छोटा करें भैया सभी लोग। आप लोगों से ज्यादा चिंता उनकी है जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेचारे हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे 7 है मतलब क्या है, विषम। और यहाँ पे अंत में 0। क्वेश्चन कह रहा है अंत में 0 हो तो किससे इंडिकेट करेंगे, हैश से। किससे इंडिकेट करेंगे, हैश से इंडिकेट करेंगे। अब बताइए अगर हैश से इंडिकेट करेंगे तो अब बताइएगा इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है, बोलिए इसमें कोई ऑप्शन है। यदि अंतिम अक्षर 0 हो तो इसे हैच के रूप में कोडकृत किया जाएगा। तो इसका मतलब ये बताइएगा हैच कहाँ लगाना है, हैच कहाँ लगाना है। इसका मतलब उत्तर होगा इनमें से, हाँ बुद्धुओं इनमें से कोई नहीं। यहाँ प्रश्न तो यहाँ है, मूर्ख कहीं के करें कहीं नहीं। अब आइए देखिए, फिलहाल हमको उससे लेना देना नहीं था, हमें लेना देना था कि हम खुद उत्तर बता सके। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या लगा दें, बोलिए हैच। क्या लगा दें, हैच। 7 का कोड बता दीजिए ई। अब बताइए 1 का कोड परसेंटेज, 3 का कोड स्टार, 5 का कोड बी और 4 का कोड ए। कितने लोगों का आया था, ईमानदारी से हाथ उठाएं। आया था, हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चले अब बताइएगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक ठो विषम है और एक ठो क्या है, सम है। तो ये तो दोनों विषम के लिए था, ये दोनों सम के लिए था। इसका मतलब इस पे कोई शर्त काम ओम, आज इस पे कोई शर्त काम नहीं करती है तो हम ज्यादा भी दिमाग दौड़ाते उड़ाते नहीं है। उनके कोड को ज्यों का त्यों, उनके कोड को ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। 7 का कोड ई, 6 का कोड एफ, 5 का कोड बी, 0 का कोड आर, के का कोड 8 और @ ऑफ का कोड कितना 2, ज्यों का त्यों रख देना था। ये भी विषम ये भी विषम, और अगर दोनों विषम हो जाते हैं तो उन कंडीशनों में इनके स्थान पे क्या रख देते हैं, हैच रख देते, सॉरी यक्स रख देते हैं। तो यहाँ पे भी यक्स और यहाँ पे भी यक्स। बाकी सभी के कोड को ज्यों का त्यों छाप लीजिएगा, वो आपका काम है। 6 का कोड अभी अभी आपने लगाया था एफ, 4 का कोड ए, 8 का कोड के और 1 का कोड कितना परसेंटेज। क्योंकि थोड़ा सा हम पब्लिकली जिसका सम्मान करते हैं तो पब्लिकली करते हैं, और जिन लोगों को आज निष्कासन किया जाएगा उन लोगों को ऑनलाइन बुला के निष्कासन किया जाएगा, ताकि उनको जिंदगी में आज के बाद ऐसी कोई गलती करने का नौबत ना मिले। इसीलिए मैं शांत हूँ। शायद अभी आप लोगों ने टीचर से भेंट ही नहीं किया था, और मैं तो ऑनलाइन कहता हूँ कि अगर कुछ लड़के कहते ना हम देख लेंगे तो हम घर तक चल के देखते हैं। और कल तक इस क्लास में बिना रजिस्ट्रेशन का कोई लड़का नहीं बैठ सकता, याद रखिएगा, एक सिंगल नहीं बैठ सकता। एक गलती बर्बाद कर देगी इस बैच को। हमें करोड़पति नहीं बनना, हम एक लड़का को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। भगवान ने मुझे बहुत दे दिया है, इतने कम एज में 14 साल में बहुत कमा लिया है, लेकिन किसी की गलती बर्दाश्त नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन बोलता हूँ, टेलर गिरी जिसको दिखाना होगा अपने घर दिखाएगा, यहाँ नहीं। क्योंकि कोई 500 5000 और 10,000 में और 1 लाख में मुझे खरीद नहीं लिया है। 5 विषम है, ये भी विषम है, क्या यही नियम काम करेगा, बोलिए। अगर यही नियम काम करेगा तो फिर आइए देखते हैं ध्यान से। देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़का कुछ भी करके निकल जाए। मेरे लिए सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा, अपने घर रहिएगा। कौन इसमें से काम कर रहा है, बोलिए भाई। नहीं, पहला बिना चेक करे उत्तर मत मार दिए, कोई जरूरी है कि पहला सही हो। कभी कभी यही दिमाग लगाता है एग्जामिनर। देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाता है। यहाँ यक्स है तो लड़का कहेगा ना ना ये तो होबे नहीं करेगा, यहाँ ये होगा नहीं ये होगा नहीं। अब आपके पास क्या करेगा, हमारे जैसा एग्जामिनर रहेगा ना तो बीच में से एक ठो को गायब करेगा, उल्टा सीधा लिख देगा। और उसके बाद आप दिमाग लगाएंगे, यक्स यक्स वाला मार के आगे बढ़ेंगे, अब बाद में पता चला कि उत्तर क्या था, इनमें से कोई नहीं था। समझ रहे हैं कि नहीं। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, हम लोगों से ज्यादा उसका दिमाग है फेल करने के लिए। अब बताइएगा यक्स, ये 5 का कोड की जगह पे तो यक्स यक्स लिखेंगे, बाकी चेक कर लिया आप लोगों ने। 4 का कोड ए, 6 का एफ। अब बताइएगा के का
के का चेक किया है, कंफर्म है, और 3 का, हाँ अगर गलती हुआ तो थूरेंगे आप ही लोगों को। तो शायद मुझे लगता है कि ये टाइप सबको समझ में आ चुकी है। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लास्ट इस पे क्वेश्चन देने जा रहे हैं और इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल आप सभी लोग तैयार रहेंगे, दोनों ब्रांच वाले तैयार रहेंगे, आप सभी लोगों का टेस्ट कराया जाएगा। दोनों ब्रांच पे किसका टेस्ट कराया जाएगा, रीजनिंग का, और चैप्टर का नाम होगा कोडिंग एवं डिकोडिंग। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100। जो प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान आएंगे उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। चलिए ये शर्त है, फटाफट उतारिए, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, जल्दी करिए। फट रहा है क्या, बोलिए मत। हो गया क्या, चलिए देखिए क्या है, बताइएगा। ये P है और P का प्रतीक या कोड 1 है। उसी तरीके से ये क्या है, I है, I का कोड क्या है, 8 है। M का 7, V का क्या है, कॉपीराइट। उसी तरह से A का कोड 2, D का कोड ये क्या है, दूसरी भाषा में अब समझ गए होंगे, इसी का नाम क्या है, सिग्मा। ई परसेंटेज, के का मतलब ये क्या है, डॉलर। क्यू का 3, टी का क्या है, हैच। यहाँ पे ये एट द रेट ऑफ है किसका, यफ का। ये 5 है, ये 9 है, और ये कितना है, 6 है। थोड़ा जल्दी उतारिएगा, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। हो गया है, तीनों शर्त उतार लीजिए फटाफट, तीनों शर्त उतारिए फटाफट, तीनों शर्त उतार लीजिए। चले भैया, हो गया निर्देश।
सभी क्वेश्चन फटाफट फटाफट उतारिए। देखिए मैं ये ऑनलाइन पढ़ाता नहीं हूँ, हमारा काम है कि आपको क्लास की तरह माहौल मिले, और इतना आराम से आपको ऑनलाइन में कोई नहीं पढ़ाएगा। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ऐसे ही आपको मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं लिखता उसके लिए लगेगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन लिख रहा है तो भाई उसको ध्यान में हमें रखना है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला और अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है। थोड़ा सा फास्ट करिएगा। पहला और अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है। तब उनके कोड परस्पर बदल दिए जाते हैं। ठीक है भैया, पहला और अंतिम अक्षर स्वर हैं तो कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, जिसमें इनमें तीनों में कोई काम करने होने वाला नहीं है। बात सही है क्या? अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरा वाला, यदि पहला वाला व्यंजन और अंतिम वाला स्वर, तो दोनों का व्यंजन के कोड से कोडबद्ध कर देंगे। पहला वाला व्यंजन, पहला वाला व्यंजन और अंतिम वाला स्वर, पहला वाला व्यंजन और अंतिम वाला स्वर। इसका मतलब पहली दूसरी वाली कंडीशन क्वेश्चन नंबर किस पर है? 11 पर काम कर रहा है। क्या ये बात सही है? अब बात कर ले जाते हैं, लास्ट कोड है पहला वाला स्वर और अंतिम वाला व्यंजन। पहला वाला स्वर और अंतिम वाला व्यंजन, तो दोनों को स्टार कोड से निरूपित करेंगे। तो पहले तो दिमाग में जितना खुराफात भरा है उन सभी खुराफातों को हम लोग क्या कर लें? निकाल दें। क्या ये बात सही है? उत्तर या तो ए या तो उत्तर क्या? ई। अरे कंफर्म है? क्योंकि पहले ही कहा था कि दोनों को स्टार से कोड निर्मित कर देंगे। चलिए फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और आप सभी लोग जवाब देंगे चार्ट के आधार पर। चले थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिख दें, क्योंकि सबको देखना दिखाना है क्वेश्चनों को। फटाफट फटाफट थोड़ा सा क्वेश्चन उतारिएगा ताकि हमें हल करने में ज़्यादा टाइम न लगे। जल्दी करिए। 11 नंबर का जो क्वेश्चन था, MADFWE। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है IPUTQK। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है DVUFM। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे WIEJFU। 15 नंबर का क्वेश्चन है AHQTKI। अगर क्वेश्चन पूरा हो गए हो तो लाया जाए इनको। चलिए सॉरी, चले देखिए इधर। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि समूह में पहला और अंतिम स्वर हो तो दोनों के कोड बदल जाएंगे। पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं, कहीं हैं? क्वेश्चन नंबर कहाँ? क्वेश्चन नंबर 5वां। जब एग्जाम में जाइएगा और ऑफलाइन कभी पेपर देने का मौका मिल जाए तो एक शर्त पढ़िएगा, तुरंत ढूंढ के तब लगा के तब आगे बढ़िएगा। मतलब पहली शर्त जो ही पढ़ा तुरंत जिसमें जहां काम करे वहीं लगाइए धड़ल्ले से। अब बताइएगा दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे, तो आई का कोड बता दीजिए क्या है? 8। आई का कोड 8, ए का कोड 2। अब बाकी कोड उतार लीजिए। एच का कोड बता दीजिए। 6, क्यू का 3, और टी का हैच, के का डॉलर। चलिए भैया कितने लोगों का आया था? जल्दी जल्दी छाप लीजिए। अगर छापने की प्रैक्टिस है तो छापिए, बाकी तो लगाएंगे है नहीं। छापने और लगाने में बड़ा अंतर है। ये देखिएगा शर्त नंबर 2, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला वाला व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, पहला वाला व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, पहला वाला व्यंजन और अंतिम अक्षर क्या? स्वर। कंडीशन नंबर 2 कहाँ कहाँ काम करेगा? 11 और किस पर? 14 पर। 11 और 14 पर क्या करेंगे? अरे बुद्धुओं, करेंगे क्या? व्यंजन के कोड से कोडबद्ध कर देंगे। तो व्यंजन कौन है इसमें? यम। यम का कोड 7 यहां पर भी, 7 यहां पर भी। ए का कोड 2, डी का सिग्मा, एफ का @W का 9। तो इस तरीके से 11 का उत्तर बन गया। 14 का भी उत्तर बना दीजिए। W का कोड यहाँ पे 9, यहाँ पर भी क्या? 9। सही है। अब उसी तरीके से आई का कोड 8, ई का कोड प्रतिशत,
जे का कोड 5, एफ का कोड कितना @ सही है। इसका मतलब 2 शर्त पढ़ते ही 3 क्वेश्चन क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 बचा है और क्वेश्चन नंबर क्या बचा है 13। और शर्त कितनी बची है, एक। शर्त एक ये कह रहा है कि पहला वाला क्या स्वर और अंतिम वाला व्यंजन, पहला वाला स्वर और अंतिम वाला व्यंजन कहाँ काम कर लिया 12 पे। तब दोनों की जगह पे क्या रख देना है स्टार, और जब दोनों की जगह स्टार रख देना है तो यहाँ पर भी स्टार और यहाँ पर भी स्टार। बताइए पी का कोड 1, यू का 4, टी का कोड हैच, क्यू का कोड 3। बोलिए सही है कि गलत। अब हमें इस पूरे चैप्टर या इस टॉपिक में क्या सीखने को मिला, कि सीखने को यह मिला कि हर क्वेश्चन का शर्त संभव नहीं है, हर क्वेश्चन का शर्त संभव नहीं है। 3 शर्तों पे 4 क्वेश्चन तो लगे, लेकिन ई वाले साहब पे कोई शर्त काम ओम नहीं कर रही है, तो काम नहीं करेगी तो उसको ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों। अच्छा उतार देंगे, तो हम उतार दें टी भी। अच्छा कोड को उतार दें, तो ये पूरा बोली ना कि कोड को उतार दें। डी का कोड क्या होगा सिग्मा, भी का कॉपीराइट, यू का एफ का @ ए का 2 यम का 7। तो ये आपके प्रश्नों का क्या रहा उत्तर रहा, ये प्रश्नों का क्या रहा उत्तर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे जो थे यही टॉपिक थी, और मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आया होगा। आया है क्या? तो कितने लोग कल के टेस्ट में अपने आप को आजमाना चाहते हैं कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग का? किसी को भरोसा नहीं है, तैयारी का करने आते हैं। बात तो सही है, हम छोड़ते नहीं भैया, याद रखिएगा हम किसी को छोड़ते नहीं है। फिलहाल अगला टाइप यहाँ पे था आप लोगों का, ठीक है, लेकिन अगले टाइप आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर ये सब चीज़ों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद खुद पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब जो लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या तो इस वीडियो को वहीं पे रोक कर और इस क्वेश्चन को लगा सकता है, वो डिपेंड करता है उसके पर, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कब, अगले क्लास में कल, ठीक है। धन्यवाद सभी को।